Hello everyone. Today's topic is Kingdom Protista. Kingdom Protista have all eukaryotic unicellular colonial organism. Eukaryotic colonial organism, well-developed nucleus with nuclear membrane and nucleolus. Habitat में they are aquatic, marine, aquatic में may be marine or fresh water, terrestrial, live on death and decaying material and live on soil. Mode of nutrition is variable, either they are photosynthetic मतलब autotrophic mode of nutrition means photosynthetic, and heterotrophic mode of nutrition they may be parasitic, saprophytic and symbiotic. Reproduction इसमें reproduction asexual reproduction by binary fission and sexual reproduction by gametic fusion. Simple way में अगर कैरेक्टर्स पूछें कि दीज आर मतलब what are characters of kingdom protista, तो जो मैंने अभी आपको बताएं दीज आर कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. बिल्कुल सिंपल वे में लर्न करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकंड इज डिकम्पोजर मतलब कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, एंड थर्ड इज हेट्रोट्रॉफ्स मतलब प्रोटोजोआ. थर्ड वन इज हेट्रोट्रॉफ्स ना कह के उसको क्या बोलोगे, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. First, photosynthetic protist again divided into 3 parts. First is dinoflagellates, second is chrysophytes मतलब फर्स्ट इसमें dinoflagellates, chrysophytes and euglenoids. अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें dinoflagellates. dinoflagellates क्या हैं, किसको बोलोगे dinoflagellate? डीनो मतलब विरलिंग, ये विरलिंग वेप्स. विरलिंग वेप्स दे आर मोस्टली marine habitat and some are found in terrestrial मतलब terrestrial habitat also. Aerobic mode of nutrition aerobic respiration है इसमें, और mode of nutrition इसका photosynthetic because chlorophyll A and chlorophyll C and xanthophyll is present. ठीक है, chlorophyll A and chlorophyll C और pigment में इनमें xanthophyll present होता है. अब इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज सेल वॉल में मतलब सेलुलोज सेल वॉल हैविंग थीका और लॉरिका. थीका में मान लीजिए जैसे ये थीका है, पूरा का पूरा कवरिंग है, तो एक तो इसमें होती है वर्टिकल सल्कस और एक इसमें होती है हॉरिजॉन्टल ग्रूव. हॉरिजॉन्टल ग्रूव बोल दो, सिंगुलम बोल दो, गर्डल बोल दो, और दोनों से ही फ्लैजिला होंगे. हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला हैं. फ्लैजिला दोनों सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर फ्लैजिला हैं. एक फ्लैजिला वर्टिकल सल्कस से अराइज होगा, दूसरा फ्लैजिला हॉरिजॉन्टल जो सिंगुलम गर्डल है उससे अराइज होगा. और दोनों का मूवमेंट बिल्कुल जैसे एक ही एक्सिस पर कोई चीज़ मूव कर रही है उस तरीके से स्पिनिंग मूवमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में मतलब मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इनको बोला जाता है विरलिंग वेप्स. ओके. अब एक चीज़ इसमें और करनी है कि जो इनका फ्लैजिला है, फ्लैजिला के बेस पर पिस्यूल होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट होता है. हेट्रोकॉन्ट मैंने बता दिया, दोनों फ्लैजिला अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, तो ये इनका फ्लैजिलर मूवमेंट. एक बात डिनोफ्लैजिलेट की और आती है कि डिनोफ्लैजिलेट ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मतलब मोस्टली इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एक एक्सेप्शन केस ऐसा है सिरेशियम जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एनाइसोगैमस टाइप का है. मतलब इनके अंदर फिशन होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा, वो गैमेटिक. इसके अंदर जो गैमेट्स के थ्रू फ्यूज़न होगा, गैमेट्स के थ्रू फ्यूज़न होगा, और मियोसिस जो होगा वो जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि खुद की बॉडी जो इनकी होती है वो हैप्लॉइड. और डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में एक चीज़ और है कि जो डिनोफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ डिनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल जैसे नॉक्टिलिका, गोनियोलेक्स. गोनियोलेक्स तो क्या कॉज करते हैं, रेड टाइड. इस तरीके से इनमें डिवीज़न होता है और एक पिगमेंट इनके अंदर होता है जिसकी वजह से सी के अंदर जब होते हैं तो सी की जो वाटर करंट रेड कलर की दिखाई देती हैं, तो दे कॉज रेड टाइड. कुछ डिनोफ्लैजिलेट ऐसे भी होते हैं जो बायोल्यूमिनिसेंट शो करते हैं, मतलब नाइट के समय दे इमिट लाइट, तो बायोल्यूमिनिसेंट भी शो कर रहे हैं. ये भी एग्जाम्पल है इसका गोनियोलेक्स. कुछ डिनोफ्लैजिलेट पॉइजनस भी हैं.
इनके अंदर एक सब्सटेंस, पॉइजन सब्सटेंस होता है सेक्सीटॉक्सिन, ये पॉइजन रिलीज़ करते हैं और ये पॉइजन जब वाटर में आता है तो उसकी वजह से फ़िश और अदर जो एक्वेटिक एनिमल वो किल हो जाते हैं। पर एक होता है शेल फिश, शेल फिश का मतलब होते हैं मॉलस्क, पाइला एंड यूनियो, उनकी शेल में ये पॉइजन कलेक्ट होता रहता है, उस पॉइजन का शेल फिश पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। पर उन शेल फिश को जब कोई ह्यूमन उसको इंगेस्ट करेगा, इनटेक करेगा, उनको खाएगा, तो ह्यूमन में ये कॉज करते हैं पैरालिटिक शेल पॉइजनिंग, PSP, पैरासिटिक शेल पॉइजनिंग। ओके, तो डिनोफ्लैजिलेट के बारे में इतना पढ़ोगे। अब आता है हमारा, मैंने बताया था सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डिनोफ्लैजिलेट। सेकंड अब आते हैं डायटम्स। क्रायोसोफाइट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू, जो मतलब डायटम्स और डेस्मिड्स को क्रायोसोफाइट्स में रखा गया है या बेसिलेरियोफाइटा में रखा गया है। क्रायोसोफाइट्स गोल्डन ब्राउन, मतलब एक तरीके से गोल्डन ब्राउन एल्गी भी इनको बोलते हैं। इनमें क्रायोसोफाइट्स क्या हैं कि वेजिटेटिव सेल के पास कोई फ्लैजिला नहीं है, ये वाटर के अंदर पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं, जैसे वाटर करंट मूव कर रही है उसकी तरह ये फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। या इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रहा है उसके थ्रू मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि प्लांट्स हैं तो इसलिए इनको ये क्या बनाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, अब दूसरी चीज़ इसमें आती है कि इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर सिलीशियस मतलब सिलिका की लेयर होती है जो सिलीशियस शेल बनाती है, और वो शेल जो है पिन्नेट टाइप है। पिन्नेट टाइप का मतलब होता है कि सोप बॉक्स लाइक, और या फिर ये एक तरीके से मतलब रेक्टेंगल टाइप है, जो कि रेक्टेंगल भी कह दो या ओवल शेप भी कह दो, तो उसको वो बनाते हैं जैसे पेट्री डिश होती है हमारी। तो पिन्नेट टाइप में क्या होता है, ये सोप बॉक्स लाइक इसकी शेल बनती है। तो आउटर कवरिंग होती है इसकी एपिथीका और नीचे की लोअर जो कवरिंग होती है वो हाइपोथीका। अंदर प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, बट जो इनकी सिलीशियस सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, और जब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक पाइल अप होते रहते हैं, सी बॉटम में पाइल अप होते रहते हैं, दे फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ बोलोगे या उसको क्या बोलोगे, किस्सल घर। एक किसी मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस्सल घर करके भी पूछा जाता है, तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि डायटोमेशियस अर्थ का सेकंड नेम क्या होता है, किस्सल घर। तो डायटोमेशियस अर्थ जो होती है, इस अर्थ का यूज़ टूथपेस्ट बनाने में, शुगर इंडस्ट्रीज़ में शुगर को मतलब क्लीनिंग करने में, और बहुत सारे पर्पज़ में। अगर हम इसको सीमेंट के साथ इसको थोड़ा बहुत मिला भी दिया जाता है तो इतनी ज़्यादा, अब जैसे हम ये कहते हैं कि साउंड प्रूफ वॉल बनती है, जैसे ग्लास वॉल होती है उसकी तरह वॉल बनती है। तो ये सिलीशियस सेल वॉल, और इस सिलिका की जो मतलब ये सिलिका की सेल वॉल है, इसको फ्रेश्यूल बोलते हैं। डिनोफ्लैजिलेट में वर्ड आया था पिस्यूल, इसमें वर्ड है फ्रेश्यूल या शेल, और इनकी डिज़ाइनिंग सेल वॉल के ऊपर इस तरीके से होती है कि सी के अंदर ये लगते हैं ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको क्या बोला जाता है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स को बोला जाता है ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। अब आगे इसमें चलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च या ल्यूकोसिन होता है। बाकी इसमें अदर किसकी बात और करेंगे हम, इसमें जो इसका हैबिटेट है वो एक्वेटिक है ही। रिप्रोडक्शन अगर मैं कहूँ तुमसे कि वेजिटेटिव फॉर्म में कोई फ्लैजिला नहीं है, बट इसके अंदर जब सेक्सुअली फॉर्म के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाइनरी फिशन होगा। जब बाइनरी फिशन होता है तो अभी मैंने बताया था सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, एपिथीका एंड हाइपोथीका। तो जब इनका बाइनरी फिशन साइज रिड्यूस होता चला जाता है, और जब रिड्यूस होता चला जाएगा तो उस साइज़ को, कि वो साइज़ फिर से मतलब जो वेजिटेटिव सेल का साइज़ है फिर से अपना नॉर्मल साइज़ हो जाए, तो एक टाइप के स्पोर्स
इनके अंदर बनते हैं, जिनको कि रेजिवेनेसेंट स्पोर्स बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर्स बोलते हैं। तो ऑक्सोस्पोर से जब थैलस बनता है तो फिर से अपनी ओरिजिनल साइज का ही बनेगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन से होगा और इसी में गैमेट बनते समय मतलब जाइगोट से डायरेक्ट थैलस बनेगा, डायरेक्ट इसकी सेल बनेगी। क्यों? क्योंकि डायटम्स आर डिप्लॉइड। और जब मियोसिस डिवीज़न होगा तो गैमेटिक मियोसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन के समय ही मियोसिस होगा। ओके, तो ये सेकंड हमने क्या बताया, डायटम्स जो कि क्राइसोफाइट्स। अब थर्ड आते हैं इसमें यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में एक एग्जाम्पल है यूग्लिना विरिडिस। इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल, क्यों? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, कवर्ड बाई प्रोटीनेशियस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीनेशियस सेल मेम्ब्रेन या उसको बोलते हैं पेलिकल। और यूग्लिनॉइड के बिल्कुल कॉमन एग्जाम मतलब बिल्कुल कॉमनली कैरेक्टर, सबसे पहले कवर्ड बाई प्रोटीनेशियस पेलिकल, फ्लेक्सिबल, सेल इसकी फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर 2 फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला एक स्मॉल फ्लैजिला, फ्लैजिला के नीचे पैराफ्लैजिलर बॉडी, आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट में एक पिगमेंट होता है एस्टेजेंथिन। और ये एस्टेजेंथिन पिगमेंट केवल इसमें होगा या फिर किस में होता है, कुछ क्रस्टेशियंस में, क्योंकि ये सेंसिटिविटी को, लाइट के सेंसेस को गेन करने का काम यही करते हैं। ओके। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन, बिकॉज क्लोरोफिल ए एंड बी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, डायटम्स में क्लोरोफिल ए एंड सी बता चुकी हूँ मैं, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से फोटोसिंथेटिक, और नाइट के समय ये एनिमल्स की तरह फैगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये अप्लाई करते हैं, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी विजन, और इनके अंदर बॉडी के ऊपर स्ट्रिएशंस होती हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, स्ट्रिएशंस हैं, सेल के साइड में, बिल्कुल मिड में नहीं है, न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। ओके। बाकी इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल का एक पूछ लेते हैं कि स्टोर्ड फूड मटेरियल इज इन द प्रेजेंस ऑफ पैरामाइलम बॉडीज। तो ये इसमें अब हमने क्या बताया था आपको, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दूसरा कंज्यूमर डिकम्पोजर जो प्रोटिस्ट होंगे उसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की बात, अब एकदम स्लाइम मोल्ड्स तुम्हारे में बहुत कम दे रखा है, एनसीईआरटी में इतना नहीं है, पर स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, 2 टाइप के। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो कि फाइसेरम है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स केवल क्या है, कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्मिक मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी है, किसी लेयर से कवर्ड नहीं है, तो ये दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम वर्ड यहाँ भी आ रहा है, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम, यानी कि कंज्यूमर डिकम्पोजर प्लाज्मोडियम एंड प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। तो सभी को मालूम है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि सेल वॉल वैसे एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, पर सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ है, स्पोर्स में। फंगस की तरह स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनिमल्स की तरह इनमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट, क्योंकि मिक्स अमीबी बना रहे हैं, जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो मिक्स अमीबी बनाते हैं, और एक तरह की फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स भी बनाते हैं, तो इसका मतलब फ्लैजिला भी हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं कि जो एनिमल से मिलते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं फंगस से मिलते हैं। तो ये कंज्यूमर डिकम्पोजर स्पोर्स का डिस्पर्सल एयर करंट के थ्रू डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल पर ये रहते हैं, मतलब थोड़ा मॉइस्ट सरफेस पर, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है तो थोड़ा ड्राई कंडीशन में ये रहते हैं। ओके। अब आता है हमारे पास सबसे लास्ट में प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हेट्रोट्रॉफिक हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट का मतलब फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ में अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ लोकोमोशन, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया भी हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला भी हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया भी हैं, और नो लोकोमोटरी ऑर्गन। मीन्स इस फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट क्लास इसके अंदर है सार्कोडाइना या अमीबॉइडा, जिसमें अमीबा, एंटमीबा, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया। सेकेंड इज फ्लैजिलेटा में
मतलब फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा भी बोला इसे, तो इसमें क्या क्या होंगे, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है जियार्डिया, लेशमेनिया, ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, वो इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है सिलिएटा। सिलिएटा में एग्जाम्पल वॉर्टिसेला भी है, पैरामीशियम भी है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीलिया। फोर्थ इज स्पोरोजोआ, क्लास स्पोरोजोआ, नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ऑल पैरासिटिक फॉर्म्स। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है और इसमें बहुत सारे पैरासिटिक फॉर्म है, आइमेरिया है, बेबेसिया है, तो इतना डिटेल में नहीं है, पर तुम्हारे में जो है कि इसके अंदर जो पैरासिटिक फॉर्म है वो पैरासिटिक फॉर्म क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है। तो अब सबको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं अगेन एक बार बिल्कुल शॉर्ट में कि प्रोटिस्टा के 3 पार्ट, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक, सेकंड कंज्यूमर डिकम्पोजर, थर्ड प्रोटोजोन। तो फोटोसिंथेटिक में 3 पार्ट, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स। कंज्यूमर डिकम्पोजर में क्या होंगे, स्लाइमोड्स, और थर्ड तो प्रोटोजोन। ठीक है, तो सबको ये समझ में आ जाएगा, वीडियो सुनना और उसके साथ साथ ही सबको लर्न होगा। ओके, थैंक यू।